नमस्कार। स्क्रीन पर एक नियोडीमियम मैग्नेट दिखाई पड़ रहा है। इस मैग्नेट के चारों तरफ इस आयरन फाइलिंग्स को हम स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने पर एक बहुत ही सुंदर पैटर्न ऑब्टेन होता है। इसे ऑब्जर्व करने के लिए पहले इस मैग्नेट के ऊपर हम एक कागज को रख देते हैं और इस कागज के ऊपर आयरन फाइलिंग्स को हम स्प्रेड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्प्रेड करने पर एक पैटर्न सा ऑब्टेन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूनिफॉर्मली इस आयरन के फाइलिंग्स को मैं स्प्रेड करूं, पर ऐसा करने पर बाहर और अंदर समान रूप से यह स्प्रेड नहीं हो रहा है। अब इसे मैं हल्का टैप कर देता हूं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे कि यहां पर आयरन फाइलिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं और मैग्नेट जिस लोकेशन पर है उसके आसपास भी आयरन फाइलिंग्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। पर इन दोनों के बीच में एक खास रीजन दिखाई पड़ रही है जिसमें कि एक रिंग सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां की आयरन फाइलिंग्स का कंसंट्रेशन बिल्कुल नगण्य है या फिर नेग्लिजिबल है। तो ऐसा पैटर्न क्यों ऑब्टेन हो रहा है? तो क्या यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? यहाँ आयरन फाइलिंग्स आखिर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? आइए इसे समझते हैं। अब इसे समझने के लिए पहले सपोज हम यहाँ रखे एक आयरन फाइलिंग के बारे में सोचते हैं। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं कुछ, सपोज ए। पॉइंट ए पर रखे इस आयरन फाइलिंग्स के ऊपर लगने वाले हॉरिजॉन्टल दिशा में यदि हम फोर्सेस को देखें तो एक कंपोनेंट इस ओर चुंबक के कारण या मैग्नेट की ओर रहेगी, इसे हम मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, और दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन की वजह से होगी जो कि कागज के द्वारा आयरन फाइलिंग पर लग रही है, और यह फोर्स स्टैटिक होगा Fs, और मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लग रही है उसे हम Fm कह सकते हैं। सो Fm बराबर Fs, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल दिशा में जो फोर्सेस लग रहे हैं ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, और इस कारण से वह आयरन फाइलिंग रेस्ट पर है। पर जैसे हम मैग्नेट के नज़दीक पहुंचते हैं, जैसे कि इस पॉइंट की हम यदि बात करें, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि मैग्नेट की तरफ एक्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ती चलती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि मैग्नेट से आयरन फाइलिंग की दूरी कम हो गई है। अब यह मैग्नेटिक फोर्स जो लेफ्ट की ओर दिख रहा है, इसे कंपनसेट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को बढ़ाती है। तो इस पॉइंट को यदि मैं बी नाम दूं तो हम पाएंगे कि ए पर और पॉइंट बी पर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन बी पर ए के मुकाबले ज़्यादा होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही जगहों पर आयरन फाइलिंग रेस्ट पर है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बी पर मैग्नेटिक फोर्स का मान ज़्यादा है, इसलिए उसे बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का भी मान ज़्यादा होना चाहिए। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सेल्फ एडजस्टेबल होता है, तो जैसे हम मैग्नेट की ओर नज़दीक चलते जाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जाता है, बट उसके बढ़ने की एक लिमिट है। जब हम इस रिंग के आउटर पेरिफेरी यहाँ, जैसे कि कोई एक पॉइंट ले लेते हैं सी, यहाँ पर पहुँचते हैं, तो पॉइंट सी पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसे हम एफ लिमिट कह सकते हैं। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू भी ए से और बी से भी ज़्यादा है, जो कि इस दिशा में है। और फिर से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ताकि यह आयरन फाइलिंग रेस्ट पर रहता है। परंतु जैसे ही हम पॉइंट सी को क्रॉस करके और नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह तो बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि अब सी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अटेन हो चुकी है, फ्रिक्शन अपने वैल्यू को और नहीं बढ़ा पाती है, इसलिए इन पॉइंट्स पर, जैसे कि ये ऐसे पॉइंट्स पर
मैग्नेटिक फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है और इस कारण से देयर विल बी नेट फोर्स जो कि मैग्नेट की ओर पॉइंट करेंगे और इस कारण से इन रीजन्स पर यदि किसी आयरन फाइलिंग को रखा जाए तो यहाँ रेस्ट पर वो नहीं रह पाती है और मैग्नेट की ओर जाकर के चिपक जाती है। और यही कारण है कि हमें पैटर्न जो दिख रहा है उसमें कुछ आयरन फाइलिंग्स इस तरफ हैं, कुछ आयरन फाइलिंग्स बिल्कुल नज़दीक है मैग्नेट के, बट एक रीजन सा बनता हुआ दिख रहा है, एक रिंग यहाँ और एक सर्कल यहाँ, इसके बीच में हमें आयरन फाइलिंग्स दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? इसलिए कि इस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स का मान फ्रिक्शनल फोर्स के लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है। तो है ना ये एक ब्यूटीफुल पैटर्न। धन्यवाद।